है ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं विशाल झा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख के ऊपर जा चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले 4000 के पार जाने वाले हैं। ऐसे में बिहार की सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार की तरफ लौट रहे हैं उनकी सुविधाओं का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अभी हाल में ही सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशी विशेषज्ञों के निष्कर्ष निकाला है कि होम क्वारंटाइन करना अभी के वक्त सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी के साथ जो प्रवासी मजदूर घर की तरफ लौट रहे हैं उनको हमने बस और ट्रेन के किराए के साथ 1000 रुपए की आवश्यक मूल्य की पूर्ति करी है। लेकिन ये मामला और ये दावा किस हद तक सही है, इसी के संदर्भ में हमारी रिपोर्टर ने घर लौटे प्रवासी मजदूरों से एक खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। आप लोग चारों आदमी जो चेन्नई से आ रहे हैं, हाँ, तो आप लोग को वहीं रुक जाना चाहिए था। रुकेंगे कैसे? हम लोग को व्यवस्था नहीं दिया है। सेठ लोग बढ़िया ड्यूटी करा रहा है, हम लोगों को निकाल दिया है कंपनी से। हम लोग कोई बॉर्डर पर हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं। जो चाहना नीतीश कुमार बोले कि स्टॉक हो जाओ, हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम मजदूर आदमी हैं। नीतीश कुमार से आपको क्या कहना है? कह रहे हैं कि हम लोग को ले चलिए, घर पे पहुंचा दीजिए, उसी में हम लोग का सुरक्षित मिलेगा आप लोग का। तो बोला है कि नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट पैसा देकर बंद रखा है। तो वहाँ से आप लोगों को, जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि जो लोग बाहर में थे उनको 1000 रुपया मिल रहा, तो आप चारों में से हम लोग का कोई पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग खुद पैसा देकर आए हैं। पैसा देकर 2,80,000 रुपये कैश दिए हैं। और 2,80,000 रुपये ट्रक वालों को दिए हैं। हम लोग आए हैं और मुसीबत में ट्रक वाला बीच में मिले, हम लोग को बैठा लिए। नहीं, सरकार यहाँ कह रही है कि जितने लोग भी बाहर में हैं बिहार के, जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को जो है 1000 रुपया उनके खाता में डाला जा रहा। हम लोग का कोई खाता में नहीं आया है। हम लोग 1 रुपया नहीं आया है। अच्छा, आपके जानने वाले किसी आदमी के खाता में आया है? किसी के नहीं आया है। हम लोग कंपनी में पूरा आदमी के भी नहीं आए हैं। 70 लोग हैं, 70 लोग पर किसी को नहीं आए हैं। अब सबके हम नहीं बता सकते हैं सर, किसी का आया नहीं आया है। तो बिहार में रोजगार के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यहाँ तो अभी कोई फैक्ट्री है नहीं। कोई फैक्ट्री नहीं है। हम लोग का व्यवस्था होना चाहिए। किस तरह का व्यवस्था सरकार से उम्मीद करते हैं? हम लोग का व्यवस्था मजदूरी वाला काम करते हैं, मजदूर वाला होना चाहिए। तो यहाँ तो जब कोई फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। अब सरकार लोग क्या करेंगे, उन लोग को मर्जी है। नहीं व्यवस्था करवाया तो सरकार को चेंज करेंगे। हम लोग का ऐसा नीतीश कुमार ने जो करवाई किया है, नीतीश कुमार ने करवाया है। नीतीश कुमार का नाम फेक सुखाड़, उसको नीतीश कुमार का हम लोग का राय नहीं है। जितना ले आया है नीतीश कुमार ने बात करके रखा है, पैसा लेकर बैठ गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ, घर गोलकपुर, कोट सैदाबाद, जिला जहानाबाद। ये सिकंदर जी थाना का गोलकपुर के यहाँ पाली गांव से क्रॉस कर रहे थे, जो थाना भी पाली पड़ता है और इनका ब्लॉक काको पड़ता है। और ये लोग करीब 100 की संख्या में चेन्नई से जो है ट्रक में सवार होकर के आए हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है। एक ट्रक की पूरी लंबाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होती है और कोरोना वायरस के संक्रमण में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाने के लिए कहती है सरकार। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। 20 फीट की दूरी का एक ट्रक के अंदर में 100 लोग अगर बैठ के आते हैं तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है सरकार? और आखिर सरकार क्या चाहती है लेबरों के बारे में? तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मजदूर किस तरीके से सुविधाओं से लैस है। मजदूरों को न केवल 1000 रुपये दिए गए, बस और ट्रेन का किराया भी नहीं दिया गया है। मजदूर को अंत में जो उनके पास जमा पूंजी बची थी उसी अंतिम पैसों से अपनी यात्रा करनी पड़ी, जिस कारण कितने मजदूरों की मौत हो गई, कितनी सड़क पे उल्टियां करते अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद भी बिहार सरकार का अगर ये रुक रहा तो मजदूरों की हालात में सुधार नहीं होंगे। हम आपको बता दें, अब तक बिहार में 30 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं, जिसमें से 2700 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव में आई है और अभी भी जांच चल रही है। इसी के संदर्भ में बिहार के सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने कहा था कि बिहार में ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन सेंटरों को 15 जून के बाद बंद कर दिया जाएगा
और रजिस्ट्रेशन, प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन जो आ रहे हैं उनकी पहले ही बंद करा दी गई है बिहार में। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में जो ये मजदूरों का संकट है ये हाल में बुझता नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए बिहार की सरकार कुछ कड़े इंतजाम करे और कुछ अच्छी सुविधाएं उनको दे और ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके तहकीकात करे कि मजदूरों को क्या उनकी सुविधाएं मिल भी रही है या उसको कोई मिडलमैन हड़प रहा है, या फिर उन तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए क्या क्या जरूरी साधन किए जाने चाहिए। इस पे बिहार सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो बिहार में कोरोना की स्थिति बढ़ती जाएगी और ये एक भयावह रूप ले लेगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए।